हे ऋषियों, प्राणी संसार में आता है और जब मां के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका होता है। जब उल्टा लटका होता है तो सारा मलमूत्र उसके मुखारबिंद से होकर के निकलता है, तो घबराता है और घबरा करके वो भगवान को याद करता है। भगवान, हे प्रभु, हम तुम्हारा 24 घंटे भजन करेंगे, हमें इस नरक से बाहर निकालो। उसी समय भगवान उसकी टेर को सुनते हैं। जब भगवान उनकी टेर को सुनते हैं तो इस संसार में भेजते हैं। और जैसे ही वो जीव इस संसार में आता है और भगवान को भूल जाता है, इस माया जाल का पर्दा उसकी आंखों पर ऐसा पड़ता है जब वो भगवान को भूल जाता है। धीरे धीरे वो अपने बचपन को भी बिता देता है और जहां पर उसने 24 घंटे भजन करने का वादा किया, लेकिन एक क्षण भी उसको याद नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। आगे चल करके जवानी बीती, जवानी में भी याद नहीं किया। उसके बाद में जब उस पर बुढ़ापा आने लगा, घर में लड़के हो गए, बीवी घर में आई, लेकिन उनके मोह ममता में भगवान को याद नहीं कर पाया। और जब इस संसार से जाने का वक्त आया, लड़के भी उल्टा सीधा कहने लगे। अब तो जिस स्त्री पर गर्व किया वो स्त्री भी उल्टा सीधा कहने लगी, तो भगवान का पुनः सहारा लेने लगे। लेकिन अब क्या होता है, अब तो सारी जिंदगी व्यर्थ नहीं बिता दी है। उसी समय मेरे श्रोताओं, अब तो पुनः भगवान को याद करने लगा। लेकिन जब याद रखना चाहिए लोगों, इंसान अपने सारे जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देता है, लेकिन जब यमदूत पकड़ के ले जाते हैं तो इसकी हालत क्या होती है, तो बताया। अरे पादिन की करियानी जादिना यम तोइगे
से ही व्यतीत कर देता है, लेकिन जब यज्ञ के दूत ले जाते हैं, जब एक एक कर्म का हिसाब होता है तो फिर घबराते हैं। जीव अपने जीवन का हिसाब नहीं दे पाता तो पुनः ही इसे नरक कुंड में फिर धकेल दिया जाता है। इसलिए अगर अपना उद्धार चाहते हो तो सुबह शाम उस प्रभु को जरूर याद कर लिया करें जिसने इस संसार में भेजा है। उसके सत्ता के बिना, उसकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए हमें उनको, उस प्रभु को याद करना चाहिए। एक प्रभु का भजन बोले, उसके बाद में कथा लेकर के चलेंगे। संसार में बड़े बड़े वीर पैदा हो चुके हैं, लेकिन उनको भी काल के जाल में जाना पड़ा है। बताया है नहीं कोई भया दुनिया में, नहीं अमर भया दुनिया बताया है बहुत रावण सा बना बंगला, कभी सब सामने की गंगा। बहुत रावण सा बना बंगला, कभी सब सामने की गंगा। इस संसार में बड़े बड़े बलि पैदा हो चुके हैं, लेकिन वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। वो भी कुछ ना ले जा पाए तो हम तुम कौन से खेत की मूली हैं? फिर काय को मरे जाते हो अपने पराये में। जिस ईश्वर ने हमको भेजा है क्यों ना उसको याद करें। और बताया बहु अरण्य धारी तो हम रहे बनवारी। बहु अरण्य धारी तो हम रहे बनवारी। अरे मारे सत्संग में
भये भीषम से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी। भैया रामदेव इस देश में इस धरती पर बड़े बड़े वीर पैदा हो गए हैं। भये भीषम से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी। आए थोड़े हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 4 भाई घर में हैं, वो गरीबों को निबल को समझते नहीं। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख देने वाला पीछे तुम्हारे खड़ा है। इसलिए हमें दीन दुखियों को सताना नहीं चाहिए और हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए। इधर सूत जी महाराज नीमशरण क्षेत्र में बैठे हुए हैं और 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। समझा करके कहने लगे हैं, हे ऋषियों, जो कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं, इसी कथा को सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। और ये कथा वो कथा है जो जिंदा को तो तारती है लेकिन मरने के बाद भी उसका उद्धार कर देती है। उसी समय हाथ जोड़ करके सोनकाद ऋषि कहने लगे हैं, हे महाराज, मैं मानते हैं कि जिंदा को तो ये तार देगी कथा, लेकिन मरने के बाद किसका उद्धार हुआ, मरने के बाद किसने ये कथा सुनी, इस कथा को हमें जरूर श्रवण कराइए। उसी समय सूत जी कहने लगे हैं, हे ऋषियों, ध्यान से श्रवण करें। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर बसा हुआ है, एक सुंदर नगर बसा हुआ है और उस नगर का नाम है अनुपम नगर। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही दयालु हैं और धार्मिक स्वभाव के हैं। हमेशा प्रभु का भजन करते हैं, भिक्षाटन से अपनी जीविका चलाते हैं और उनके घर में एक उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली बड़ी ही क्रूर स्वभाव की है। समय समय पर अपने पति आत्मदेव से लड़ती है, झगड़ती है, उनको चैन नहीं लेने देती। लेकिन आत्मदेव इतने धार्मिक स्वभाव के हैं, अपनी लगन प्रभु के चरणों में रखते हैं और अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण विचार करने लगे कि मेरे सिर के बाल सफेद होने लगे और मुझ पर चौथापन आ गया, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। अपने आंगन में बैठ जाते और रोने लगे, कहने लगे, प्रभु, ऐसे हमने कौन से पाप कर्म किए जिसकी खातिर तुमने हमें की संतान न दी। आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी, जो गालों पर लकीर बनाती हुई जमीन में समाने लगी। अब तो रो रहे और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। रोते हुए बोले हैं आत्मदेव ब्राह्मण,
तो बुरी तरह से रो रहे हैं और बोले हारे हे विधाना तेरी नजर निराली, अरे हे ईश्वर तेरी नजर निराली, अरे नाई दया कोई लाला लाली, अरे दुल्हन की गोद खाली, तब रोइलो समाधान मेरे नाई भजरे सुन। अब तो हम बड़ी बुरी तरह से रो रहे हैं, कहने लगे प्रभु हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, कौन से कर्मों की सजा दी है तूने जो आज मुझे एक संतान न दी। और रोते हुए बोले अरे ताऊ के महल बने न मरमर के, अरे ताऊ के एक झुपड़िया, ताऊ के मधिरे का हाथ में भोला, अरे पिपल में एक है
कर कने खले बत्ती एक कोना हो करिया आत्मदेव ब्राह्मण आंगन में बैठे रोने लगे ही प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऐसी हमसे कौन सी भूल बनी है जिसकी खातिर तुमने हमें की संतान नहीं दी। इधर काफी देर तक रोते रहे, विचार करने लगे, जिन घरों में संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिन इंसानों को, वो इंसान स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, लेकिन अपने पुरखों को भी नरक में ले जाते हैं। मेरा अब जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस तरीके से संसार में नहीं जी सकता। अब तो रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया और मरने के लिए जंगल में जाने लगे। कैसे रोते जा रहे हैं। इतनी सुन करके चलती भाई तेरा पलक न सुनी इतनी सुन करके चलती भाई तेरा पलक न ब्राह्मण मरने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। जंगल में फिर चारों ओर निहारो, तेरी आगे बढ़ती को पानी रोते रोते उस वन में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर पहुंच गए मरने के लिए और विचार करने लगे। प्यारी
नदी बह रही थी उसके किनारे पर पहुंच जाते हैं। विचार करने लगे मैं इस नदिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो वृक्षों की शाखा पकड़ लेते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना बार बार करते हैं कि मुझे कौन सी भूल की सजा दी है प्रभु, आज तूने मुझे एक संतान न दी। और एक बात और जरूर बता दे महाराज, जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी बुद्धि में विचार बहुत आते हैं। आज वही हालत है आत्मदेव की, विचार कर रहे हैं और कहीं बैठ जाते हैं, कहीं उठ करके खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और बुरा हाल है, बुरा हाल है। काफी देर तक सोचते रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और क्या हुआ, नदिया के किनारे बैठ गया, अखियन में आंसू बैठे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे रो रहे हैं। नदिया के किनारे बैठ गया, अब तो कुछ समझ में नहीं आया तो मरने के लिए तैयार हुए हैं। और क्या हाल हुआ, मैंने कौन सा पाप किए भगवान, जैसे बेटा नहीं दिया। पाप किए जिसकी खातिर तुमने हमें जलाना नहीं दिया। मैंने कौन सा पाप किए भगवान, जैसे लाला नहीं दिया। एक बेटा के जन्म में रोई गया, एक बेटा के जन्म में रोए गया, मरने की तैयारी है।
में नहीं आ रहा है। काफी देर तक ब्राह्मण आत्मदेव रोते रहे उस नदिया के किनारे बैठे हुए। अंत में कुछ समझ में नहीं आया सरोज भैया, तो उस नदिया में कूदने का जैसे मन बनाया, उसी समय सामने से एक संत की आवाज आई, अरे तू कौन है इस नदिया में? तू क्यों कूदना चाहता है, क्यों मरना चाहता है, क्या कारण है? उसी समय ब्राह्मण देव ने देखा तो एक संत नजर पड़े। कहने लगे, हे संत महाराज, हमें मर जाने दो, इस दुनिया में मुझे जीने का कोई हक नहीं है। संत कहने लगे, क्यों मरना चाहता है? अरे तू देखने में तो एक बड़ा ही सज्जन महसूस होता है, विद्वान सा मालूम पड़ता है, लेकिन तू इस समय आत्महत्या इस नदिया में कूद करके करना चाहता है। अरे तुझे मालूम होना चाहिए, जो इंसान आत्महत्या करते हैं उन्हें अधोगति में जाना पड़ता है। अधोगति में हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू भर करके आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हैं महाराज मैं क्या करूं? मैंने सुना है जिनके घर में संतानें नहीं होती, जिनके घर में पुत्र नहीं होता, वो इंसान स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, लेकिन अपने पुरखों को भी नरक में ले जाते हैं। मैं क्या करूं? मरूंगा तो मैं क्या करूं? मैं संसार में जीने का कोई अधिकारी नहीं हूं, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। उसी समय संत कहने लगे, तो तुम पुत्र के लिए मरने के लिए आए हो? पुत्र नहीं है तो? हाँ महाराज, एक बात बताओ, तुम पुत्र क्यों चाहते हो? ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। अरे पुत्र बुढ़ापे का सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी होती है। आज हमारे घर में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, हमें बुढ़ापे पर हम किसका सहारा लेंगे? हमारा कौन साथ देगा? हमें कौन पानी देगा, कौन रोटी देगा? संत कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, तुम सुख के लिए एक पुत्र की चाह रख रहे हो, पुत्र चाह रहे हो कि हमें बुढ़ापे में हमें सुख मिलेगा। एक बात बताओ, क्या बात यह है कि जिनके घर में 4-4 पुत्र हैं, जिन इंसानों के, तो तुम ये बताओ उनको सुख है? उनको सुख है जिनके घर में 4-4 पुत्र हैं? कोई जरूरी है कि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए वो तुम्हें रोटी दे दे या तुम्हारी सेवा करे? कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन तुम पुत्र के लिए मरने के लिए आए हो। इसलिए जंगल में जाओ और कोई भजन करो और इस तरीके से आत्महत्या न करो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, नहीं महाराज, मैं अब इस नदिया से घर पर लौट करके नहीं जाऊंगा। अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो मुझे पुत्र दे दो। उसी समय संत कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, तुम पुत्र चाह रहे हो, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्हें अतिशीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं, हे महाराज आप ये कह रहे हो पुत्र की प्राप्ति होगी? अरे तुम्हारे जैसे महात्मा हमारे दरवाजे पर तीसरे दिन आया करते हैं और ये कहते चले जाते हैं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन आज तक मुझे एक संतान नहीं मिली है और तुम ये कह रहे हो। झूठी सांत्वना ना दो, हमें मर जाने दो। उसी समय मेरे श्रोताओं, संत महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मण तूने एक संत की बात की अवहेलना की है। अरे आए होंगे तेरे घर पर संत, वो संत नहीं होंगे, वो भिक्षा मांगने वाले होंगे, मट्ठा मांगने वाले होंगे। जो पक्का संत होगा उसका कभी वचन खाली नहीं जा सकता। और तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है। उसी समय हाथों में हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू भर करके आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, महाराज मैं क्या करूं? मैं दुख का मारा हूं, मेरे दुख की पीड़ा झेली है और
और जिसका दुख पड़ा नहीं वो दुख की पीड़ा क्या जाने, और रो करके बोले हैं